तो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें हमें सर्दी देखने को मिलती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही भारत आता है। तो भारत में भी यूजुअली सर्दी ही रहती है और सर्दी से जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो गरीब लोग होते हैं और जो होमलेस पीपल होते हैं वो होते हैं। लेकिन सरकार इनकी कोई परवाह नहीं करती है। किसी के पास कपड़े है या नहीं है, किसी के पास कंबल है या नहीं है, किसी ने खाया है या नहीं है, इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो यूके सरकार है वो बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो यूके में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और यहाँ पर यूके की सरकार ने वार्निंग इशू कर दी कि भाई सर्दी हो रही है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, घर से मत ही निकलो। और इतनी ज़्यादा सर्दी को देखते हुए यूके की सरकार ने यहाँ पर कोल्ड वेदर पेमेंट देने का ऐलान किया है। तो क्या है ये कोल्ड वेदर पेमेंट और किस किस को मिलेगा, ये आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, यूके वेदर फ्रीजिंग कंडीशन ट्रिगर कोल्ड वेदर पेमेंट, यानी कि इतना ठंडी हो रही है वहाँ पर यूके में कि इस वजह से जो कोल्ड वेदर पेमेंट है वो करने की नौबत आ गई है। 9 दिसंबर का ये आर्टिकल है और इसी तरह से 9 दिसंबर का द गार्जियन का आर्टिकल है, स्नो वार्निंग फॉर साउथ ईस्ट इंग्लैंड एज इस आईसी स्नैप लाइकली टू ट्रिगर कोल्ड वेदर पेमेंट, यानी कि जो स्नो वार्निंग है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में दे दी गई है कि भाई बच के रहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ेगी और इस वजह से यहाँ पर जो कोल्ड वेदर पेमेंट है उसका भी यहाँ पर ट्रिगर हो गई है कि भाई अब ये जो है ना शुरू कर दिया जाएगा। 9 दिसंबर का भी ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ये महीना चल रहा है दिसंबर का और इस महीने में जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पर सर्दियों का मौसम आता है और इसी दौरान साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दुनिया है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, वैसे तो 2 हिस्सों में। बीच में जो इक्वेटर जा रहा है ना, उससे ऊपर आप जाएंगे तो वो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और उससे जो नीचे जाएंगे तो वो आता है साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो साउदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं जैसे कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा, तो वहाँ पर अब के मौसम में तो गर्मी हो रही होगी। लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है जहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के हिस्से आते हैं, वहाँ पर अभी चल रही है सर्दी। जैसे कि भारत में भी सर्दी का मौसम है, सभी गर्म कपड़े पहन रहे हैं और मैं भी गर्म कपड़े ही पहन रहा हूँ। और यहाँ पर आता है यूरोप जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और यूरोप में हम अक्सर ठंडे कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डेजर्ट नहीं मिलेगा, रेगिस्तान है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर दिसंबर जनवरी के महीनों में कड़ाके की ठंड होती है और ख़तरनाक बर्फबारी भी होती है। और इसी में ही आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोप का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पर गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी इस बार कि यूके की सरकार को रेड वार्निंग इशू कर गई थी। और रेड वार्निंग का मतलब था कि भाई अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलो, वरना मत निकलो, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और अब सर्दियों के मौसम में भी यूके में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, खासकर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में। और इतनी ज़्यादा ठंड और बर्फबारी हो रही है कि यूके के कई हिस्सों में तो कोल्ड वेदर अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है और बोला है कि सावधान रहें, बर्फबारी से हालत ख़राब हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो आर्कटिक की तरफ से यूके में ठंडी हवाएं आ रही है, जिससे यूके में सर्दी बहुत तगड़ी हो रही है। और इतनी तगड़ी हो रही है कि स्कॉटलैंड में टेम्परेचर -9.1 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है और यूके के दूसरे पार्ट में -8.9 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। और अगर भारत में 9 डिग्री प्लस में भी हो जाए ना, 9 डिग्री सेल्सियस प्लस में, तो तब भी इसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते। लेकिन ये तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तो इनसे कैसे टॉलरेट होता होगा, ये सोचने वाली बात है। और वैसे भी अब यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, जिससे यूके की हालत और ज़्यादा पतली हो रही है और यूके के लोगों को अपना घर गर्म रखने में दिक्कत भी आ रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर कोल्ड वेदर पेमेंट का एक नया मैकेनिज्म निकाला गया है, जिससे यूके की सरकार ज़्यादा ठंड होने पर अपने नागरिकों को ठंड से बचने के लिए कुछ पैसा देगी। और इसका जो पेमेंट लोगों को मिलेगा वो 25 यूरो यानी कि लगभग 2500 इंडियन रुपीज़ बनते हैं, वो हर हफ्ते मिलेंगे। तो सवाल ये आता है कि ये कोल्ड वेदर पेमेंट कैसे मिलती है और इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना है और भारत में तो इसका कोई स्कीम चलती भी नहीं है। तो ये क्या स्कीम है? तो देखिए यूके की डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशंस ने यानी कि DW ने एक ऐसी योजना चलाई है जो 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक चलेगी, यानी कि 5 महीनों तक चलेगी। क्योंकि यही टाइम में यूके में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इसी ठंड में लोगों को बचाने के लिए लोगों को कुछ पैसा भी दिया जाता है ताकि वो अपने हीटिंग बिल को कम कर सके और अपने लिए कुछ कपड़े, गर्म कपड़े भी खरीद सके। और इस स्कीम में 25 यूरो मिलते हैं अगर आप 7 दिनों तक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहता है तो। वैसे तो अभी देखा जाए तो 5 दिनों तक हो गया है कि अगर लगातार 5 दिनों तक या एक हफ्ते में 5 दिनों तक 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे रहता है तो वहाँ पर आपको 25 यूरो एक हाउस होल्ड यानी कि एक फैमिली को मिलेगा।
तो ये एक हफ्ते में 5 दिनों में अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो तापमान तो तब मिलेंगे 25 यूरो। और अगर 2 हफ्तों में यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है ना 10 दिनों तक तापमान, तो वहाँ पर 2 हफ्तों का पेमेंट मिलेगा यानी कि 50 यूरो। तो इस तरह से हर हफ्ते के हिसाब से इस तरह से पेमेंट मिलेगा कि अगर एक हफ्ते में 5 दिनों तक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा तापमान तो 25 यूरो हर हफ्ते। लेकिन ये जो पेमेंट है ना वो उस पेमेंट से अलग होगी जो पेंशनर्स को हर साल मिलती है। मैं आपको बता दूं कि यूके में 11 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो सरकार से मिलने वाली पेंशन पर जीते हैं और उन्हें हर साल विंटर फ्यूल पेमेंट मिलती है जो 100 यूरो से लेकर 300 यूरो तक होती है, जो उनकी एज और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं और उनकी उम्र कितनी है। ये वाली स्कीम अलग है और जो अभी कोल्ड वेदर पेमेंट लोगों को मिलने वाली है वो अलग है और इसे पेंशनर्स भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि कोल्ड वेदर पेमेंट को कौन ले सकता है और इसको लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए हर कोई इस कोल्ड वेदर पेमेंट को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पैसा उन लोगों को ही मिल पाएगा जिन्हें पहले से ही सरकारी स्कीमों में पैसा मिल रहा है, जैसे कि कोई पेंशन क्रेडिट लेता हो, कोई इनकम सपोर्ट का जो अलाउंस में है वो मिलता है, इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस मिलता है जिन्हें, इनकम रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट और सपोर्ट अलाउंस जिनको मिलता है, यूनिवर्सल क्रेडिट और सपोर्ट फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट जिनको मिलता है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल है, वही इसको ले पाएंगे, वरना बाकी के कोई नहीं ले पाएगा। और ब्रिटेन में जो भी घर हाउस होल्ड अगर कोई पेंशन क्रेडिट स्कीम ले रहा होगा तो उसको सीधा उसके बैंक अकाउंट में ही कोल्ड वेदर पेमेंट के स्कीम का पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो पैसा है वो यूके के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा और ये सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स में ही दिए जाएंगे और ये पैसा स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को हर साल 50 यूरो मिलते हैं ताकि वो अपने घरों को गर्म रख सके। तो पूरे ब्रिटेन में ये पैसा सिर्फ वेल्स और इंग्लैंड में ही रहने वाले लोगों को मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, ये पैसा उन लोगों के लिए भी रिलीफ लेकर आएगा जिन्हें अपने हीटिंग बिल को पे करने में दिक्कत आती है। और अभी एक JRF फाउंडेशन की तरफ से एक एनालिसिस और सर्वे किया गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले थे और ये पता चला था कि जो 2.5 मिलियन लो इनकम हाउस होल्ड यानी कि 25 लाख फैमिली है उसका जो फिफ्थ है यानी कि 20% यानी कि 5 लाख होता है, ये 5 लाख फैमिली होती है, तो वे लोग ये सर्दी बिना खाए और बिना किसी हीट के गुजारने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि यूके को एक विकसित और एक अमीर देश समझा जाता है और वहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ये काफ़ी चिंता वाली बात होगी। और इतना ही नहीं, यूके के लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि जो 43 लाख लोगों ने तो अपने खर्चों को गर्मी के लिए ही घटा दिया है, यानी कि हमें गर्मी चाहिए उसके लिए खाना कम कर दो, कपड़े कम कर दो, या बाकी के जो अम्यूज़मेंट है वो कम कर दो, बीच पे जाना कम कर दो, यानी कि इन सब के जो पैसा है वो बचाना शुरू कर दिया ताकि सर्दी में जो सर्दी पड़ेगी उसमें हीट पाने के लिए वहाँ पर उसका बिल पेमेंट कर सके। यानी कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और 70 लाख और फैमिली ने ज़रूरी चीज़ों पर खर्चा भी कम कर दिया है। और इनके अलावा 24 लाख घरों ने अपने बिजली और गैस के बिल भरने के लिए बैंक और लोगों से उधार का पैसा लिया है, यानी उनके पास अपने बिल भरने लायक पैसा भी नहीं है। और अब जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर जो घर या फैमिली की हालत ख़राब है उनको ये फैसला लेना मुश्किल हो गया है कि क्या उन्हें अपने घरों को गर्म रखने के लिए और ज़्यादा उधार लेना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में लोगों की मदद के लिए 25 यूरो सही स्कीम है जो इन लोगों को काफ़ी मदद भी दे सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये काफ़ी कम लग रही है क्योंकि देखा जाए तो एनर्जी क्राइसिस होने के कारण यूके में एनर्जी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बहुत से लोग 50 या 100 यूरो की डिमांड कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।